हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं शमशु सर आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार BSc क्लासेस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। क्या कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यहाँ ऑप्शन दिया गया आपका 14 अप्रैल 1819 में, 13 मार्च 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1990 में। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था। क्या कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था। तो ऑप्शन दिया गया आपका अहमदाबाद में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है कोलकाता में और ऑप्शन डी है चंपारण में। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन डी, चंपारण में, यानी बिहार के चंपारण जिले में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। क्या करें, इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इंडियन स्टेट यूटिलिटी कमीशन को साइमन कमीशन भी कहा जाता है। क्या, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भी कहा जाता है। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन दिया गया आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जॉन साइमन, ऑप्शन सी है विलियम प्रथम और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी, जॉन साइमन। क्या हो जाएंगे, जॉन साइमन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब आरंभ की। क्या कह रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब आरंभ की। ऑप्शन दिया गया आपका 12 फरवरी 1930 में, 12 मार्च 1930 में, 12 अप्रैल 1930 में या 12 जनवरी 1930 में। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी, 12 अप्रैल 1930 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्या कह रहा है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन दिया गया आपका मानवेंद्र नाथ राय, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है। क्या करें कि निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है। यहाँ ऑप्शन दिया गया आपका बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए, बिपिन चंद्र पाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की। क्या कह रहा है कि लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की। तो ऑप्शन दिया गया आपका ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी है गदर पार्टी और ऑप्शन डी है होम रूल लीग। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी, गदर पार्टी। तो लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की, गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था कि सभी भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या करना, एकत्रित करना, संगठित करना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। ऑप्शन दिया गया यहाँ नवाब सलीमुल्लाह खान, जाकिर हुसैन, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद समाइल। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए, नवाब सलीमुल्लाह खान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है। क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता कौन नहीं है। ऑप्शन दिया गया यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है MG रानाडे। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस घटना के विरुद्ध रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। क्या कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरुद्ध, किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो ऑप्शन दिया गया आपका साइमन कमीशन, ऑप्शन बी है जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी है चौरी चौरा कांड और ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया। निरस्त मतलब होता है रद्द करना। क्या करना, रद्द करना। ठीक है, क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया। ऑप्शन दिया गया यहाँ पर 1911 में, ऑप्शन बी है 1922 में, ऑप्शन सी है 1905 में और ऑप्शन डी है 1915 में। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए, 1911 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। क्या कह रहा है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन दिया गया लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है मोहनदास करमचंद गांधी और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक।
तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी, मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? क्या कह रहा है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सबसे पहले आकर के कौन सी नीति का विरोध किया? तो ऑप्शन दिया गया प्रेस, ऑप्शन बी है नस्लवाद, ऑप्शन सी है राजस्व और ऑप्शन डी है शिक्षा। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी नस्लवाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नमक कानून कब भंग किया गया? क्या कह रहा है कि नमक कानून कब भंग किया गया? ऑप्शन दिया गया आपका 5 अप्रैल 1930 को, 8 अप्रैल 1928 को, 6 जून 1930 को, 7 अप्रैल 1930 को। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी 6 जून 1930 को। यानी 12 अप्रैल 1930 में निकले थे गांधी जी साबरमती आश्रम से और जाकर के कहा दांडी तट पर 6 जून 1930 को वहां जाके पहुंचे और अपने हाथों से नमक बना करके नमक कानून को भंग किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? क्या कह रहा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन दिया गया आपका 1930 में, ऑप्शन बी है 1911 में, ऑप्शन सी है 1920 या ऑप्शन डी है 1925। आप होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी 1920 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिया गया आपका 1985 में, ऑप्शन बी है 1885 में, ऑप्शन सी है 1990 में 1890 में और ऑप्शन डी है 1919 में। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी 1885 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? क्या कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन दिया गया यहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है आपका महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? यानी भारत में जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उसमें सबसे मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन दिया गया आपका साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का प्रशासनिक एकीकरण, भारत का राजनीतिक एकीकरण या अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन डी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष जताना। यानी भारतीय लोगों ने जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या करने लगा, असंतोष जताने लगा, असंतोष दिखाने लगा, तब उसको क्या हो गया कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? क्या कह रहा है कि रॉलेट एक्ट एक कानून है जो किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट को भारतीयों द्वारा क्या कहा जाता है? काला कानून भी कहा जाता है, काला कानून। ठीक है, तो ये किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन दिया गया आपका 1919 में, ऑप्शन बी है 1689 में, ऑप्शन सी है 1911 में या ऑप्शन डी है आपका 1947 में। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए 1919 में। यानी रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? क्या कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन दिया गया आपका अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। यानी गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा का अर्थ होता है महान आत्मा। क्या होता है? महान आत्मा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? क्या कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? ऑप्शन दिया गया आपका दिल्ली, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है ताशकंद और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी ताशकंद में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? क्या कह रहा है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? ऑप्शन दिया गया आपका यहाँ मेजनी, ऑप्शन बी है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? क्या कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को किस किसान आंदोलन के दौरान सरदार की उपाधि दी गई? ऑप्शन दिया गया यहाँ पर बारदोली,
ऑप्शन सी बी है आपका अहमदाबाद, ऑप्शन सी है शेरा और ऑप्शन डी है आपका चंपारण। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई वहां के महिलाओं के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, यानी रोक दिया गया। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी है आपका खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, यानी महात्मा गांधी को राजनीतिक कौन सिखाए थे। ऑप्शन दिया गया यहाँ पर मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले, यानी गांधी जी को राजनीति कौन सिखा रहे थे, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। क्या कह रहा है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। ऑप्शन दिया गया आपका रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट, यानी रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट को जब रॉलेट एक्ट कानून लेके आया था उसके विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में सभी भारतीयों ने जाकर के वहां क्या किया, एक सभा बुलाया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। क्या कह रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था। ऑप्शन दिया गया है आपका लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है आपका लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी है लॉर्ड जेम्स फोर्ड, ऑप्शन सी है डी है आपका लॉर्ड मिंटो। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। क्या कह रहा है कि भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। ऑप्शन ए दिया गया आपका ब्रिटिश, ऑप्शन बी दिया गया फ्रांसीसी, ऑप्शन सी दिया गया डच और ऑप्शन डी दिया गया आपका पुर्तगाली। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन डी, पुर्तगाली, यानी भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, यानी पुर्तगाल से भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। क्या कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। ऑप्शन दिया गया आपका 1905 में, ऑप्शन बी दिया गया 1930 में, ऑप्शन सी दिया गया आपका 1895 में और ऑप्शन डी दिया गया आपका 1915 में। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1915 में, यानी गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, तो 1915 में की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन दिया गया आपका लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है लाला हरदयाल, ऑप्शन सी है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी डी है आपका बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। किसके द्वारा की गई थी, यानी कौन इसका स्थापना किया था, तो वो थे ए.ओ. ह्यूम। क्या थे, ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम।